हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिनीहोर आईएएस। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनमें हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्स के बारे में। यस, आपने सही सुना, फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। सारे सब्जेक्ट के फैक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होंगे, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी एंड साइंस। इन सारे के सारे चैप्टर के हम जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसका जो सोर्स है हमारा वो है PYQ। जितने भी PYQ में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस पार्टिकुलर सीरीज में। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपको पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए ये एग्ज़ाम या ये फैक्ट, राइट। तो बिल्कुल बने रहिएगा और हम जो है इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वायसराय थे जिनको अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक स्पेनिश लॉ ऑफेंडर के द्वारा मार दिया गया था। तो थे लॉर्ड मायो, और मारने वाले कौन थे? तो थे शेर अली, ठीक है। शेर अली एक लॉ ऑफेंडर था। इनके अकॉर्डिंग इनको सजा मिली थी जिसका इनको कोई गिल्टी नहीं थी। इट मीन्स कि अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे थे, निर्दोष बता रहे थे, फिर भी इनको सजा मिली। और इसकी वजह से इन्होंने लॉर्ड मेयो को, जो बर्मा से रिलेटेड एक इशू को डिस्कस करने गए थे, कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वहाँ पर लॉर्ड मेयो को शेर अली ने मार दिया। सेकंड है हमारा, द ओरिजिनल स्क्रिप्ट है ऋग्वेदा का, वो किस स्क्रिप्ट में थी? तो थी ब्रह्मी। ओरिजिनल आपका ऋग्वेदा ब्रह्मी स्क्रिप्ट में थी और इसी से आपका देवनागरी स्क्रिप्ट भी ओरिजिनेट हुई है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आपका ऋग्वेदा है उसमें 10 मंडल हैं या कह लीजिए 10 बुक्स हैं, राइट। इसके साथ 1028 हाइमन्स हैं या फिर इनको हम सूक्त भी कहते हैं। इनको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुंडलग्राम। कुंडलग्राम किसका बर्थ प्लेस है? वो है महावीर स्वामी का। इनके बारे में और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म के। इसके साथ ही इनका जन्म जो हुआ था वो वज्जी किंगडम में हुआ था, जिनकी कैपिटल थी वैशाली, ठीक है। वज्जी किंगडम में हुआ था और इनकी कैपिटल थी वैशाली। इनके पिता का जो नाम था वो क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो राजा थे, ठीक है, कहाँ के? कुंडग्राम के। इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला, ठीक है। ये भी एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। जितने भी पॉइंट मैं बताते चल रहा हूँ इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा मीर बख्शी, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल हुआ करते थे। इनका रोल क्या था? तो हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट होते थे। इसके साथ ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। अगर मिलिट्री में कोई प्रमोशन होता था तो इन्हीं के रिकमेंडेशन पर उनका प्रमोशन होता था। इसके साथ रेवेन्यू ऑफिसर को जो ऑब्जर्व करना का काम भी इन्हीं का होता था। इसके साथ ही और मैं आपको बता दूं, ये एक लीडिंग नॉवेल्स होते थे, इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हुआ करते थे। और इम्पोर्टेंट नॉवेल्स में से एक लोगों को मीर बख्शी अपॉइंट किया जाता था बाय दी एम्परर। तो एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट होता था मीर बख्शी का। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास थ्रू। यहाँ पर मैंने सिर्फ ईरान लिखा है, बट क्वेश्चन मैंने इसलिए पिकअप किया था कि आप बता सकें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस देश से पास होता है। अगर आपको ये याद होगा तो आप बता सकते हैं कि किस किस देश से पास नहीं होता। वैसे मैं बता देता हूँ, आपके एग्जाम इम्पोर्टेंट है, 17 कंट्रीज से ये पास होते हैं, राइट। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस किस कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पहला इंडियन स्टेट जो यूनियन ऑफ इंडिया में एसोसिएट बना वो कौन सा था? सिक्किम। थोड़ी कहानी पढ़ते हैं। 1947 तक अगर हम बात करें तो हमारा देश 1947 में क्या हुआ? आज़ाद हुआ। यहाँ तक अगर हम बात करें तो सिक्किम चोग्याल द्वारा रूल किया जाता था। चोग्याल शासक द्वारा सिक्किम का रूल होता था। 1947 में ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी खत्म हुई। क्या खत्म हुई? ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। और सिक्किम एक प्रोटेक्ट स्टेट बन गया। क्या बन गया? प्रोटेक्टोरेट स्टेट। किसका? इंडिया का। प्रोटेक्टोरेट स्टेट आज़ादी के बाद बन गया इंडिया का। और धीरे धीरे आपका 2A
इंजर्ड किया गया आर्टिकल फॉर द स्पेशल स्टेटस, ये भी आपको याद रखना है सिक्किम के लिए। इसके साथ ही बाद में 36 अमेंडमेंट से इसको इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नाउ इन पाकिस्तान? कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर? मैं आपको बता दूं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारे के सारे कहाँ हैं? पाकिस्तान में है। कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में है। कालीबंगन, लोथल, आलमगीरपुर ये कहाँ पर है? तो ये आपके इंडिया में पड़ेंगे। तो हड़प्पा एक साइट है जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसके साथ मोहनजोदड़ो ये भी इम्पोर्टेंट साइट है जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कालीबंगन हरियाणा में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में। इन सबको याद में रखना है, कोई भी इसमें पूछ सकता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद, कथा उपनिषद, चंडोक उपनिषद या फिर नन? सत्यमेव जयते बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान में रखकर भी पढ़ना है। ये नहीं है कि आप वैसे ही पढ़ते चले जाइए, राइट। सत्यमेव जयते के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला, मुंडक उपनिषद में इसका मेंशन मिलता है। इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रम्प, सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। नेशनल मोट्टो हमारे देश का क्या है? यही है, सत्यमेव जयते, इसको भी याद रखना है। इसके साथ और भी पॉइंट नोट डाउन करना है। 26 जनवरी 1950 इस डेट को याद रखना है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सत्यमेव जयते को अडॉप्ट किया था, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करते हुए चलना है। Which of the following बौद्ध ग्रंथ has mentioned the existence of 16 महाजनपदास in 1600 BC? दीर्घ निकाय, त्रिपिटका, दीपवंसा, अंगुत्तर निकाय? इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में आपको 16 महाजनपदास के मेंशन मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में उन महाजनपदास का नाम बताओ, वैसे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, सुरासेन, पंचाल, कुरु, ओके, मत्स्य, चेदी, अवंती, गंधारा, कंबोजा, ओके, अससमाका साउथ इंडिया, वज्जी, महावीर और मल कुशीनगर जहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इन सबको याद में रखते हुए चलना। Which of the following ancient Indian dynasty known as गोल्डन एरा? गोल्डन एरा किसको कहते हैं भाई साहब? गुप्ता डायनेस्टी को। क्यों ऐसा क्या हुआ था इसमें? लिटरेचर, एल्सेक, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, ठीक है, इसके साथ डांस, म्यूजिक, इन सब का अच्छा खासा विकास हुआ। कालिदास इन्हीं के समय, द ग्रेटेस्ट पोएट चंद्रगुप्त द्वितीय उनके कोड में थे, ठीक है। समुद्रगुप्त इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, काफ़ी प्रतापी रूलर था, राइट, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे नोट डाउन करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पाक लैंड वेजिटेशन ये किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? तो इसको याद रखना है, सवाना, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम में इससे पूछ चुका है। सवाना के फीचर्स हैं पाक लैंड वेजिटेशन, ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इसमें वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट धीरे धीरे इस क्वेश्चन का जो नंबर है वो बढ़ा दिया जाएगा। लार्जेस्ट डिजर्ट वर्ल्ड में कौन से हैं? कलाहारी, गोबी, सहारा या थार? बताना है आपको। तो इसमें आपको क्या है? सहारा। सहारा जो आपका वो लार्जेस्ट डिजर्ट है वर्ल्ड में। थार कहाँ पर है? राजस्थान, पाकिस्तान में भी कुछ पार्ट आते हैं। गोबी मंगोलिया, कलाहारी अरेबिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका वगैरह में जितने भी हैं उन सबको याद में रखते हुए चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज मैक्सिमम सैलिनिटी? अगर आप एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उनमें सब कुछ दिया है। डेड सी, राइट। अब अगर आपको सैलिनिटी और भी याद करनी है और भी सी की, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको चलते चलिए। कैस्पियन सी का लिखिए 12.8 पीपीटी पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद डेड सी, डेड सी में 45 पीपीटी, राइट।
कैस्पियन सी का 12.8, डेड सी का 45 एंड मेडिटेरियन का 38 पीपीटी पार्ट्स पर 1000, राइट। और रेड सी 40, रेड सी का कितना है 40, ठीक। रेड सी का कितना है 40। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लिए। कैस्पियन सी का 12.8, इसके बाद में डेड सी का 45, डेड सी का 45, देन मेडिटेरियन का 38 पीपीटी एंड देन रेड सी का 40, राइट। इसको याद रखना है। सैलिनिटी कैसे होती है, कोई एक इनक्लोज बॉडी है जहाँ से रिवर कम आती हैं, इसकी सैलिनिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो ये सारे फैक्टर हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी, उसको पढ़िए ज़रूर, इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सॉरी हिमाचल प्रदेश, इट्स माय मिस्टेक, हिमाचल प्रदेश में। रोहतंग कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। रंजीत सागर डैम किस रिवर पर है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। आर से याद रखना, आर फॉर रवि, आर फॉर रंजीत सागर, जिसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। क्या है उसका नाम? थियन डैम। क्या है नाम? थियन डैम। थियन डैम रावी रिवर पर है। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है पंजाब का, जो 2001 में बनकर कंप्लीट हुआ था। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। दूसरा पॉइंट, थियान डैम 2001 में कंप्लीट हुआ। इन सबको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17, बिल्कुल पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन, बट आपको आना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, राइट। क्या है आर्टिकल 15? डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 क्या है भाई? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम, ठीक। किस बेसिस पर? बेसिस भी पता होना चाहिए। रिलीजियन, रेस, कास्ट, इसको नोट डाउन कर लेना। रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पर हम नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल नंबर 16 क्या कह रहा है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी होना चाहिए अपॉर्चुनिटी में। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल। इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी हम फिर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट अगर है कोई रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जल्द से जल्द मिल जाएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।